भारत सरकार ने शुक्रवार को श्रमिकों को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए 4 श्रमिक संहिताओं को लागू करने की घोषणा की है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। देश की आजादी के बाद सबसे व्यापक और प्रगतिशील श्रम सुधार की प्रक्रिया देश भर में लागू कर दी गई है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को ऐलान किया कि भारत सरकार ने 4 श्रम संहिताओं को लागू कर दिया है। इन 4 श्रम संहिताओं को 29 मौजूदा श्रम कानूनों के स्थान पर लागू किया जा रहा है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक देश में 4 नई श्रम संहिता लागू होने का फायदा 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को मिलेगा। ये लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सीएम ने लिखा कि उद्योगों, कामगारों और एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को नई गति मिलेगी। 4 श्रम कानून लागू होने से आधुनिक वैश्विक ट्रेड के लिए चली आ रही लंबे समय से जो जरूरत है वो अब पूरी होगी। वहीं 4 संहिता लागू होने के बाद कंपनी और मजदूर दोनों ही मजबूत होंगे। नक्सलवाद के खिलाफ लगातार जवानों ने शिकंजा कस रहे हैं। उन्होंने सफलता भी हाथ लग रही है। नारायणपुर में जवानों ने नक्सलियों के शिकंजा कसने के लिए सुरक्षा कैंप भी स्थापित किया है। नारायणपुर के पदमेटा में जवानों ने सुरक्षा और जन सुविधा कैंप खोला है। ये जवानों का 19वां नया सुरक्षा कैंप है। नारायणपुर पुलिस, डीआरजी और आईटीबीपी 44वीं बटालियन की संयुक्त कार्रवाई से ये संभव हो पाया है। घोर नक्सल प्रभावित पदमेटा अब सुरक्षा कवच में है, जिसके चलते पदमेटा में सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य और मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी के विस्तार को रफ्तार मिलेगी। कैंप के कारण आसपास के गांव को सुविधाएं मिलेगी। जवानों के इस कैंप के खुलने के बाद ग्रामीण में उत्साह और भरोसे का माहौल देखने को मिला है। बता दें कि माड़ बचाओ अभियान के तहत अबूझमाड़ में 1 साल के अंदर ये 19वां कैंप खोला गया है। नक्सलवाद के खिलाफ लगातार जवानों को सफलता मिल रहा है। कई बड़े नक्सलियों को भी अब तो सरेंडर कर ही दिया है या फिर जवानों ने उन्हें ढेर भी कर दिया है। जहां शस्त्र अपने शौर्य का परिचय दे रहे हैं और दूसरी तरफ ग्रामीणों के विश्वास जीतने में लगे हुए हैं। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ में एक निर्णायक लड़ाई चल रही है। तेलंगाना, आंध्र, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बड़े कैडर के नक्सली हथियार डाल रहे हैं। इस सिलसिले के बीच छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों से घर वापसी की अपील की है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार लड़ाई जारी है। सरकार लगातार नक्सलियों का खात्मा कर रही है और जब एक बार फिर छत्तीसगढ़ सरकार में गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों को चेतावनी दी है। विजय शर्मा ने कहा है कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, तय समय में बस्तर में पूर्ण शांति की स्थापना हो और भारत का संविधान लागू होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कुछ बड़ा होने से पहले नक्सली लौट आएं। अभी भी इन सारी बातों से अलग होकर के मैं एक बात ही कहना चाहता हूं, जो नक्सल संगठनों में काम कर रहे हैं वो पुनर्वास करें। सरकार उनके ससम्मान पुनर्वास के लिए लाल कालीन बिछाकर तैयार है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बड़े बड़े नक्सली कमांडर मारे गए हैं, ऐसे में नक्सलियों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो हथियार डाल दें, क्योंकि नक्सली संगठन अब पूरी तरीके से चरमरा चुका है और उनके पास लड़ने की स्थिति नहीं बची है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ सूर्यांश गौरव, स्टार न्यूज। जिले के रेंगाखार जंगल का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें 3 स्कूल की छात्राओं का अचानक बेहोश हो जाना। लेकिन इसी बीच जो वहाँ की शिक्षिका है वो एक टोटके करने वाले को बुला लेती है। कवर्धा के घने रेंगाखार जंगल में स्थित बालिका छात्रावास में उस समय हड़कंप मच गया जब 3 बच्चियां अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। बच्चियों की हालत बिगड़ते देख उन्हें आनन फानन में रेंगाखार सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही स्थिति और चौंकाने वाली हो गई। छात्रावास की एक शिक्षिका ने झाड़ फूंक और टोटका शुरू कर दिया। एक व्यक्ति जमीन पर बैठकर टोटका करते हुए कैमरे में कैद हुआ और बाद में बच्चियों को कुछ पिलाते भी दिखाई दिया। घटना ने छात्रावास प्रबंधन और अस्पताल प्रशासन दोनों की गंभीर खामियों को बेनकाब कर दिया है। वहीं जो सरकारी अस्पताल दावे करते हैं, जो स्वास्थ्य विभाग, कि हम कोने कोने तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाते हैं, लेकिन कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्रों के अस्पताल की स्थिति क्या है कि जब 3 बच्चों को वहां ले जाया जाता है तो वहां पर्याप्त स्टाफ भी मौजूद नहीं है। आज तड़के सुबह रायपुर के साइंस कॉलेज चौपाटी को हटाया जा रही, ये तस्वीर ही देख सकते हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज चौपाटी को आमानाका क्षेत्र में शिफ्ट करने के नगर निगम के मौखिक आदेश ने दुकानदारों में नाराजगी फैला दी है। रात 11 बजे से ही पूर्व विधायक विकास उपाध्याय दुकानदारों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। सुबह होते ही नगर निगम की टीम बड़ी संख्या में चौपाटी हटाने के लिए पहुंची। इसके बाद दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए मौके पर ही धरना शुरू कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि बिना वैकल्पिक जगह दिए चौपाटी हटाने का फैसला अनुचित है।
वहीं निगम अधिकारियों का कहना है कि यातायात और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। फिलहाल चौपाटी हटाने की कार्रवाई का दुकानदारों द्वारा जोरदार विरोध किया जा रहा है। निगम की टीम मौके पर मौजूद है और स्थिति पर पुलिस भी नजर बनाए हुए है। प्रशासन किस तरीके से जो व्यवस्थापन किया जा रहा है उसको लोगों को सुविधा देती है और किस तरीके से आम जो वेंडर्स है यहाँ जो काम कर रहे थे उनको दिक्कत होती है, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन किशन चौक साथ कोमन साहु, विस्तार न्यूज।